जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम स्टैटिक जीके से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत में प्रथम पुरुष, अर्थात फर्स्ट मैन इन इंडिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर आपको गवर्नर जनरल, वायसराय, इन सभी में अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो मैं आपको बता दूं, गवर्नर जनरल जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था उस समय यह सर्वोच्च पद था। जिस प्रकार आज भारत में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है, उसी तरह अंग्रेज़ों के शासन के समय यह सबसे उच्च पद था, गवर्नर जनरल। और इसी गवर्नर जनरल का नाम बदल करके 1857 की जब क्रांति हुई उस समय इसका नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। हालांकि ये दोनों पद एक ही हैं, बस इनका नाम सिर्फ चेंज हुआ था 1857 में। इसको पहले गवर्नर जनरल बोला जाता था और इसी का नाम 1857 की क्रांति के बाद वायसराय कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसने कुछ सामाजिक सुधार भी किए, जिसमें सती प्रथा का अंत, सती प्रथा, पहले भारत में सती प्रथा प्रचलित थी और सती प्रथा का अंत इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था 1829 में। राजा राम मोहन राय ने इनकी सहायता किया था और इन्हीं के काल में सती प्रथा का अंत हुआ था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 में अंतिम गवर्नर जनरल था और जब इसका नाम चेंज किया गया तो यह प्रथम वायसराय भी बना। 1857 की क्रांति के समय यह गवर्नर जनरल था और यह भारत का प्रथम वायसराय भी था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग याद रखिएगा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय थे और यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अब से अगर पूछा जाए तो भारतीय गवर्नर जनरल सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये भारतीय गवर्नर जनरल थे, जो कि स्वतंत्र भारत में पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये तो आप सबको मालूम होगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद हैं। और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो जकीर हुसैन, डॉक्टर जकीर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद के लिए चयनित हुए हैं और इनको प्रथम भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी थे और इनको रक्षा मंत्री का भी स्वतंत्र प्रभार दिया गया था। स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। और केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले मंत्री कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले मंत्री थे जिन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? तो सर थॉमस हम्स्टम। सर थॉमस हम्स्टम जो थे, ये भारत के प्रथम एयर स्टाफ थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? तो डॉक्टर एम राजेंद्र सिंह। एम राजेंद्र सिंह जो थे, ये भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। नौसेनाध्यक्ष कौन थे? तो आर.डी. कटारिया। आर.डी. कटारिया जो थे, ये भारत के प्रथम नौसेनाध्यक्ष थे। भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो जनरल एम करियप्पा। जनरल एम करियप्पा भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। प्रथम फील्ड मार्शल मानेकशॉ। इसको तो आप विशेष तौर से याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। रेलवे का तो ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है, रेलवे में तो ये बार बार रिपीट होता है। आपसे पूछ लिया जाता है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? मानेकशॉ हमारे प्रथम फील्ड मार्शल थे। लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन हमारे प्रथम चुनाव आयुक्त थे। मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और अगर आपसे वर्तमान में पूछ लिया जाए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान समय में, अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो कौन है? कमेंट कीजिए। आपका आंसर होगा जस्टिस एन.बी. रमन्ना। ये वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं।
और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। आज़ाद भारत में जन्मे प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सरोज होमी कबाड़िया। सरोज होमी कबाड़िया जो थे, इनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था और यह प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जो कि आज़ाद भारत में जन्म लिया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे वेनेगल रामाराव। वेनेगल रामाराव जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको CJI कहा जाता है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में। नीदरलैंड का एक शहर है हेग। नीदरलैंड के एक शहर में हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शांति के लिए, शांति समझौता और किसी देश में बहाल करने के लिए इसका, और किसी मामले पर अगर विवाद होता है तो उस विवाद को हल करने के लिए इस न्यायालय का स्थापना किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश वेनेगल रामाराव थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर नगेंद्र सिंह। वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष, हमारे भारतीय वायुसेना जो कि अपनी वीरता के लिए जानी जाती है, उस भारतीय वायुसेना के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? एस मुखर्जी। एस मुखर्जी हमारे प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे। अब आइए हार्ट ट्रांसप्लांट अर्थात हृदय प्रत्यारोपण। हृदय प्रत्यारोपण करने वाले प्रथम डॉक्टर, हार्ट का सर्जरी जो होता है आपने सुना होगा, हार्ट ट्रांसप्लांट जिसे बोला जाता है, तो हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले प्रथम डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर पी वेणुगोपाल। डॉक्टर पी वेणुगोपाल प्रथम डॉक्टर थे जिन्होंने भारत में हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था, अर्थात हृदय का प्रत्यारोपण किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए हृदय प्रत्यारोपण करने वाले प्रथम डॉक्टर, तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन थे? गोविंद शंकर कुरूप। गोविंद शंकर कुरूप जी को प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जो कि मलयालम भाषा के कवि थे। और अगर आपसे हिंदी भाषा के कवि के बारे में पूछ लिया जाए, अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार को, किस हिंदी साहित्यकार को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था पहली बार, तो आपका आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। ये हिंदी के कवि थे जिनको पहली बार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और ये मलयालम के कवि थे जिनको शुरुआत में फर्स्ट टाइम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय रहे हैं। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कांग्रेस, ब्रिटेन जिस प्रकार भारत में हमारी संसद होती है, उस प्रकार ब्रिटेन में पहले ब्रिटेन का हाउस ऑफ कांग्रेस होता था। ये वहाँ की संसद की तरह ही होती थी। उसमें प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कांग्रेस में प्रथम भारतीय सदस्य थे, दादा भाई नेहरू जी। व्यास सम्मान, व्यास सम्मान या सरस्वती सम्मान कहा जाता है इसको। तो व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक रामविलास शर्मा। पद्म भूषण, पद्म भूषण देखिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है? भारत रत्न। सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न। दूसरा सबसे बड़ा क्या होता है? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। और तीसरा सबसे बड़ा क्या होता है? पद्म भूषण। तो तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म भूषण। तो पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो CK नायडू। CK नायडू पद्म भूषण सम्मानित होने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। और इन्हीं CK नायडू के नाम पर CK नायडू ट्रॉफी भी होता है। CK नायडू ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाला एक क्रिकेट खेल है, क्रिकेट खेल प्रतियोगिता है। इन्हीं के नाम पर रखा गया है CK नायडू ट्रॉफी। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जी ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो याद रखिएगा, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कब इन्होंने मेडल जीता था? तो 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान। बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा जी ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? विजेंद्र कुमार सिंह। विजेंद्र कुमार सिंह ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय हैं। और अगर आपसे प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए जिसने ओलंपिक में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता है, तो आपका आंसर होगा मैरी कॉम। मैरी कॉम प्रथम महिला है, भारतीय महिला, जिन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और पुरुष पूछा जाए तो विजेंद्र कुमार सिंह। ठीक। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे हैं। देखिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार ये होता क्या है? जिस प्रकार
जिस प्रकार सबसे प्रचलित पुरस्कार नोबेल प्राइज है, उसी तरह रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसको एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। यह एशिया का नोबेल प्राइज भी इसको कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार। एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? आचार्य विनोबा भावे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिमेश चंद्र बनर्जी। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी की उपाधि इनको दिया गया है। सीमांत गांधी अगर आपसे पूछा जाए तो खान अब्दुल गफ्फार खान का ही दूसरा नाम है या उपनाम है। तो भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी नागरिक कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जे कानिया। ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी पढ़ा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय तैराक मिहिर सेन। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री लीडर राकेश शर्मा। राकेश शर्मा प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं भारत का, जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था भारत की तरफ से। भारत की तरफ से इन्होंने पहला अंतरिक्ष यात्रा भी किया और ये चांद पर भी गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी। इस क्वेश्चन को हमने ऊपर भी पढ़ा है, कुछ रिपीट हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। भारत के प्रथम नोबेल प्राइज विनर, प्रथम नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनकी एक रचना है गीतांजलि। गीतांजलि उनकी एक रचना है, इसी रचना के लिए उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन है? एस रंजीत सिंह। एस रंजीत सिंह जो हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय हैं। और इन्हीं रंजीत सिंह के नाम पर एक रणजी ट्रॉफी का आयोजन भी किया जाता है। रणजी ट्रॉफी, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो आपने रणजी ट्रॉफी के बारे में ज़रूर सुना होगा। रणजी ट्रॉफी भी एक प्रतियोगिता है जो क्रिकेट से संबंधित है और यह राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। आईपीएल के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय क्रिकेट खेल का स्पर्धा है। तो इन्हीं एस रंजीत सिंह के नाम पर रणजी ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। और रंजीत सिंह जो थे ये टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय भी थे। ब्रिटेन में उच्चायुक्त बनने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति वी.के. कृष्ण मेनन जी थे। इनको ब्रिटेन में पहला उच्चायुक्त आयोजित किया गया था। लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय पुरुष सैफुद्दीन किचलू जो थे, लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। और ये वही सैफुद्दीन किचलू हैं जिनकी गिरफ्तारी पर जालियांवाला बाग हत्याकांड वाली घटना हुई थी। ये उसके नेता थे। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। के.सी. नियोगी जी थे वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष। वित्त आयोग है क्या? देखिए, वित्त आयोग जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में करों का बंटवारा करता है वित्त आयोग। किसको कितना टैक्स पे करना है, किसको कर का बंटवारा, किसको कितना हिस्सा जाएगा, इसका बंटवारा वित्त आयोग करता है कि राज्य सरकार को कितना हिस्सा जाएगा कर का और केंद्र सरकार को कितना हिस्सा जाएगा टैक्स का। ठीक, तो वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष के.सी. नियोगी। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह। टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग हैं, जिन्होंने 300 से ज़्यादा राउंड लगाया है भारत की तरफ से। वीरेंद्र सहवाग तिहरा शतक जड़ने वाले प्रथम भारतीय वीरेंद्र सहवाग। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिनों के लिए इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने इस भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।